इस टॉपिक को समझना। टॉपिक है आपका विनाश ही देश का विकास है। देश के विकास का जो पैमाना है वो जीडीपी है। यही पढ़ाया जाता है जी, गलत तो नहीं हो भाई? कोई अनर्थशास्त्र का विद्यार्थी अगर हो या कोई प्रोफेसर हो तो बता देना। अपन इसको अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे, अनर्थशास्त्र ही कहेंगे। तो इनको पढ़ाया गया कि देश का विकास जीडीपी से होता है। अभी फिर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े या कुछ बातें रखूंगा तो आपको देखना है कि उससे देश का विकास होगा या आपका होगा। ठीक है, अब आप बताइए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में डंगर थे आपके, आपने अपने डंगरों को चारा डाला, धार काटी, या फिर चारा डाल के आप जंगल की तरफ गए, वहां शौचालय नहीं है, लैट्रिन करके जंगल में आ गए, या तो खड्डा खोद करके मिट्टी में दबा दिया, वहीं पे एक जोहड़ था, उस जोहड़ में से पानी लेकर के आपने धो लिया और घर को आ गए। एक तो लैट्रिन करने का प्रोसेस ये है सारे गांवों का, जंगल आधारित, और वो अब वो मिट्टी जो है वो उसके अंदर मिट्टी में मिट्टी मिलना स्टार्ट हो गई हफ्ते भर में, मतलब 3 घंटे में स्टार्ट हो जाता है मिट्टी में मिट्टी मिलने की प्रोसेस, पता होगा ये बात। तो अब एक दूसरी प्रोसेस है कि आप उठे, दूधो मतलब जो डंगर है उसको चारा डालने के लिए आपके पास घर में डंगर नहीं है, लेकिन आपने दुकान वाले को बोला हुआ है, तो पैकेट दूध के 2 आ गए आपके दरवाजे पर। ठीक है ना, 2, 3, 4 जितने भी चाहिए। और अब आप जंगल में नहीं जा रहे हो, अपने घर में ही बने शौचालय को इस्तेमाल कर रहे हो। शौचालय की शीट का पैसा लगा हुआ है, उसमें प्लास्टिक है, उसमें भी पैसा लगा है, उसमें पानी की टंकी लगी है, पानी की पाइप लगी है, बिजली की फिटिंग लगी है, दरवाजा लगा है, टाइल लगी है। वो सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है? कंपनियों को जा रहा है। और लैट्रिन के बाद में जो फिर धोने वाला एक प्रोडक्ट आता है वो लगा है। तो जब आप उसको लगा रहे हो तो वो पानी नीचे वाले पानी को भी खराब कर रहा है, पीने वाले पानी को, क्योंकि अंडरग्राउंड जा रहा है ना नीचे, तो नीचे वाला पानी भी जा रहा है। फिर नीचे वाले पानी की टेस्टिंग करके सरकार आपको बता रही है कि आपका पीने का पानी यहां पे खराब हो गया, यहां टीडीएस फलाना डीएस फलाना क्या क्या गलत है, तो तुमको टूटी का पानी पीना पड़ेगा, हम तुमको आरओ का पानी देंगे। मतलब लैट्रिन की वजह से आपको आरओ लाना पड़ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसमें पैसे का सर्कुलेशन पहले वाली लैट्रिन की प्रोसेस में है कि दूसरे वाली में है? पैसे का सर्कुलेशन ज्यादा। इसमें पहले वाली में पैसे का कोई सर्कुलेशन नहीं है, दूसरे वाली प्रोसेस में पैसे का सर्कुलेशन है। तो जो पैसे का सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन में ये पैसा गांव के आदमी के पास जा रहा है कि कंपनी के पास जा रहा है? तो गांव मजबूत हो रहा है, गांव का आदमी मजबूत हो रहा है कि कंपनी का मालिक हो रहा है, या बिजली कंपनी का मालिक, या लैट्रिन की शीट बनाने वाला मालिक? अभी मोदी जी ने कह दिया कि हमने इतने करोड़ शौचालय बनाए, इतने करोड़ शौचालय में कितनी ईंट लगी, कितनी टाइलें लगी, कितनी टूटी लगी, कितनी बिजली की तारें लगी, कितनी बिजली के बल्ब लगे, कितने होल्डर लगे, कितना यूज होता है रोज का वो लिक्विड जो नीला नीला होता है, और कितना उसके अंदर मटेरियल यूज होता है, वो सारा मटेरियल आपको मिला, गांव को मिला, या कंपनियों को मिला? कंपनियों को मिला। तो जीडीपी बढ़ी के घटी? देश का विकास माना जाएगा। और आपका भाई, आपका भी विकास हुआ क्या इसमें? इसमें क्या हुआ, जब लैट्रिन को किसी नमी वाली जगह पर डाला जाता है और वहां नमी रहती है, तो उस जगह पर ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो आप में यूरिनल इन्फेक्शन के कारण बनता है, और आपको गुप्त रोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं। महिलाओं में यूरिनल इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा केस वहीं होता है जहां अंग्रेजी की शीट लगी हुई है, यानी टॉयलेट आने के बाद ही सबसे ज्यादा इंफेक्शन हुए हैं। तो उससे फार्मा कंपनियों को भी फायदा होता है, तो जीडीपी बढ़ती है। समझ आई कि नहीं आई? तो यानी कि जीडीपी देश के विकास का यदि आंकड़ा है, तो लैट्रिन के मामले में देश का विकास ही आपका, या कह लो आपका विनाश ही देश का विकास है। ठीक बात। अच्छा, आयुर्वेद कहता है कि सुबह सुबह आपको पहला जो रस आपके मुंह में जाना चाहिए, आपके पेट में जीभ पर टच होना चाहिए, वो कसैला कड़वा होना चाहिए। इसीलिए दातुन हमको नीम की सजेस्ट की गई थी कि नहीं की गई थी? अच्छा, हम दातुन करते हैं अगर नीम की, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी क्या? उससे तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, हम स्वस्थ रहेंगे तो उसकी वजह से तो जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी। अब अगर इसके बदौलत आपके घर में जो टूथपेस्ट रखी है, उस टूथपेस्ट के पीछे पलट के देखोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर क्या क्या है। उसमें एक प्रोडक्ट है सोडियम लॉरेल सल्फेट। अच्छा, फिर जाकर के गूगल पे सर्च करो कि सोडियम लॉरेल सल्फेट के साइड इफेक्ट क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल करने से आपको कैंसर हो सकता है। देखो कमाल की बात, वो कुछ भी काम आपसे छुपाकर नहीं करते हैं, वो आपको सब बताकर करते हैं। यानी कि आपको टूथपेस्ट जब दिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या डाला और उससे क्या होने वाला है, वो उन्होंने आपको अलग अलग जगह पर इंफॉर्मेशन बता दी। ये तो जानकारियां हमने आपको ला करके दे दी, तो आपको किसी को नहीं पता था, जिनको उनको लाने वालों ने दे दी। लेकिन आपको तो रिसर्च करना स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता ना।
ठीक है ना। तो जब आप टूथपेस्ट से जब आप करोगे, वो कह रहा है, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करके कह रही है कि आपके मुंह के कीटाणुओं का सफाया करती है ये, है ना। लेकिन हमको तो बताया गया आयुर्वेद के द्वारा कि हमारे मुंह में फायदे वाले ही बैक्टीरिया होता है, नुकसान वाला कोई बैक्टीरिया होता ही नहीं है। सुबह सुबह यह बताया जाता है कि गर्म पानी हल्का गुनगुना, या फिर जैसा भी उस मौसम के अनुसार जो भी मौसम हो रहता है, सब हर टाइम पे गुनगुना या गर्म नहीं पीना होता। तो उस मौसम में जब आप पानी पी करके उसका कुल्ला करके उसको अंदर ही लेके जाना होता है, बाहर नहीं फेंकना होता। क्योंकि सुबह की जो लार है, सुबह की जो पहली लार है, वो आप अगर फुंसी पे लगा ले फुंसी ठीक हो जाती है, घाव पे लगा लो घाव ठीक हो जाता है। उस कीटाणुओं को मारने का काम कंपनियां करती हैं। समझ रहे हो बात। यानी एक तो आप जब उसको टच करोगे मुंह के अंदर टूथपेस्ट को, तो जीभ पर लगेगी, वो जीभ पर लगेगी ना। वो जो जीभ पर लगती है जब वो चीज है, तो जीभ पे लगने के बाद, जीभ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो होम्योपैथी वाले लोग हैं उनको मालूम है कि वो दवाई जो है वो जीभ पे डाली जाती है ना। क्यों? क्योंकि जीभ की जो नसें हैं उनका जो कनेक्शन है डायरेक्ट हार्ट के साथ है, दिल के साथ। यानी कि ब्लड में अगर डायरेक्ट वो कोई भी चीज मिलानी होती है तो वो जीभ पर रखी जाती है। तो टूथपेस्ट जब आप टेस्ट करते हो तो जीभ पर आएगी, तो वो डायरेक्ट आपके खून में सोडियम लोरेल सल्फेट जाता है डायरेक्ट। यानी कि आपके मुंह के बैक्टीरिया का खत्म होना, आपकी लार का खराब होना, उसके बाद वो जो केमिकल्स हैं वो आपके दांतों के डिके करने का कारण भी बनते हैं। तो इससे डॉक्टरों को भी चांदी होती है, टूथपेस्ट कंपनियों की भी चांदी होती है। फिर आपको टूथपेस्ट लाना भी पड़ता है, फिर वो जो टूथपेस्ट है उसके झाग जो है पानी में जब मिलते हैं तो वो झाग वाला जो मटेरियल है वो सब्जियों के खेत में जाएगा तो उसको भी नुकसान करेगा, वो अंडरग्राउंड पानी में जाएगा तो अंडरग्राउंड पानी को भी गर्म और खराब करेगा। फिर अंडरग्राउंड पानी को साफ करने वाली जो मशीनें हैं फिर वो लगानी पड़ेंगी, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। तो दातुन से अगर आप कर रहे हो तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ रही है, दांत साफ करते हो। और यदि आप टूथपेस्ट से करते हो तो उससे खूब जीडीपी बढ़ती है। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, हवा की बात बिल्कुल नहीं चल रही है यहां पर। यहां बिल्कुल जेन्युइन फैक्चुअल है जो मैंने बोला है, जाकर के ढूंढ लेना, अपने टूथपेस्ट के पीछे देख लेना, लिखा हुआ है। आप अगर डंगरों को गांव अपने खेत का फसल खिलाओगे, गाय को अपनी खेत की फसल खिलाओगे, तो आपको बहुत सारा एरिया उसके चारे के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो पूरे गांव ने मिलकर क्या व्यवस्था करी हुई थी कि जंगल पूरे गांव का है, तो सुबह सुबह सारे घर में से एक एक आड़ी जो है निकल के अपने सारे डंगरों को लेके जंगल में चला जाएगा, और जंगल में जड़ी बूटियां और जितने भी पौधे वहां की जरूरत के हिसाब से हैं वो सारे के सारे पूरा दिन गायें भैंस चर के आएगी, और शाम को उन्हीं वो दूध में मिलके आ जाएंगी। वो जड़ी बूटियां सारी की सारी दूध के जरिए गांव के लोगों को मिल जाएंगी। बात समझ रहे हो। इसमें जो गाय है या भैंस है वो कोई पैसा खर्च कर रही है, नहीं करे तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। वहीं पे अगर आप गाय रखोगे, गौशाला खोलोगे या डंगर पालोगे, और उसके लिए आपको चारा जो है चारे की दुकान से लाना पड़े कट्टे में भर के, जो कि नॉर्मली शहरों के लोग करते हैं ड्रामा, तो उसमें जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि बाइक पे जाओगे या गाड़ी पे जाओगे तो पैसा सर्कुलेट होगा ना, तो जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी बढ़ रही है तो उसका पैसा किसके पास जा रहा है? बाइक की कंपनी के पास, पेट्रोल की कंपनी के पास, उधर से उन कंपनियों के पास। ठीक है बात। स्कूल में जाने से पहले या ड्यूटी पे जाने से पहले आप लोग खाना बनाने की प्रोसेस है। अब खाना बनाने के लिए आपको गेहूं पीसना पड़ता है या मोटा अनाज जो भी है आपको पीसना पड़ता है। पीसने के लिए एक रास्ता है, आपके पास घर में हाथ की चक्की है या साइकिल वाली पैरों से चलने वाली चक्की है। जब आप वो हाथ वाली चक्की है, अभी क्या बाबा रामदेव ऐसा करके चलवाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अर्थराइटिस ठीक होगा, कंधे के जोड़ों में दर्द ठीक होगा, कोहनी के जोड़ों में दर्द ठीक होगा, फलाना ठीक होगा, ढिमकाना ठीक होगा। अरे ये तो हमारी प्रोसेस का हिस्सा था। अगर बैठ के हम लोग, अब यदि हम हाथ की चक्की का अगर आटा या कुछ भी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं उसमें, और बिजली की चक्की जो कि बहुत तेज चलती है और तेज चल के वो आटे को गर्म कर देती है। आपने कभी गेहूं पिसवाया मंडी से, बाहर से, बाजार से? सबने पिसवाया ना। जब आप पिसवाते हो तो वो कितना गर्म होता है उस टाइम पे, पिसते ही उसको हाथ लगा के देखोगे, हाथ नहीं लगा सकते। और ये आटे के मामले में नियम है कि यदि आप उसको एक बार गर्म कर दोगे तो उसका पोषक तत्व जो है वो खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप उसको दो बार तो गर्म कर ही नहीं सकते। तो पहली बार तो आपने उसको गेहूं को पीसते समय ही गर्म कर दिया। तो हाथ की चक्की से पौष्टिकता बनी रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। बिजली वाली चक्की से, बिजली वाली चक्की के पास लेकर जाना पड़ेगा तो भी बाइक कंपनी, दूसरी कंपनियां, और अपने घर में बिजली की चक्की है तो बिजली कंपनी के पास पैसा जा रहा है। और जब आप उसको खा रहे हो तो ज्यादा बीमार हो रहे हो, आपके पेट में गैस की समस्या हो रही है, तो फिर आपको फार्मा कंपनी की मदद लेनी पड़ रही है, तो जीडीपी बढ़ रही है। समझ गए। तो यहां से भी खाने में आपको पता लग गया कि जीडीपी अगर आपको बढ़ानी है, देश का विकास करना है, तो आपको बीमार होने वाली चीज खानी पड़ेगी। फिल्म से पहले एडवर्टाइजमेंट चलाई गई कि करीम के अंदर हल्दी और चंदन है, साबुन के अंदर दूध है। अरे गधो, तो दूध हमारे पास होता ही है यार, उसको क्रीम में डालने की क्या जरूरत है, अपने आप डायरेक्ट यूज कर लो ना उसको। दूध, लस्सी, दही,
चंदन, हल्दी, ये सब पहले तो साबुन में मिलाएगी कंपनी, 1 रुपया खर्चा होगा उसका 50 रुपए में हमको बेचेगी, पहले जीडीपी उससे बढ़ती है। सीधा दूध यूज कर लेंगे, जीडीपी नहीं बढ़ती है। सीधा दूध, घी ये यूज कर लेंगे, सीधी लस्सी से, मुल्तानी मिट्टी से धो लेंगे, तो वो पानी को कभी खराब नहीं करता है। पानी को कभी खराब नहीं करता है, तो भैया जीडीपी नहीं बढ़ती है। पकाने के केस में भी आ जाओ। पकाने के केस में अभी होटलों में देखना कमाल की बात, अगर आप तंदूर की रोटी खाते हो वो 15 रुपए की है, आप तवे की रोटी खाते हो वो 25 रुपए की है, अगर आप चूल्हे की रोटी खाते हो तो वो 65 रुपए की है। समझ गए बात? अभी आप जाओगे चूल्हे की रोटी, सरसों का साग, उसको वो लग्जरी आइटम में गिनते हैं। जो हमारे पुरखों का रूटीन था उसको अब वो लग्जरी बोल रहे हैं। घर जैसा खाने को लग्जरी बोल रहे हैं। घर जैसा खाना, होटल पे लिखा होता घर जैसा खाना। अरे बेवकूफ, घर जैसा तो घर पे ही ना खा लेंगे। ये तो होटल वाला खाने आए हैं, ये तो कबाड़ खाने आए हैं, यहां घर जैसा खाने आए नहीं है। मतलब यह है कि जो भी भोजन पका है, यदि वो चारकोल में पका है, चारकोलेटेड, यानी चारकोल का मतलब यह है कि धुएं में अगर वो पका है, तो वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक आइटम होती है। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, सुबह जब दूध रखते थे, वो अपनी कटोरी के अंदर दूध रखते थे ना उबलने के लिए, तो वो जो जगह थी जिस जगह पर वो दूध रखते थे, वो इतनी छोटी रखी जाती थी कि वो धुआं वहीं पर घूमता रहे। वरना वो इतने मूर्ख नहीं थे कि वहां से धुआं जो है वो बाहर निकाल नहीं सकते थे, वहां धुएं के लिए जगह नहीं छोड़ सकते थे। वहां उनको वो पूरा का पूरा एरिया काला ही चाहिए, चारकोल ही चारकोल चाहिए वहां पर। वो धुएं में पकाते थे। जो रोटी चूल्हे में पकती है वो धुएं में पकती है। जो गैस पर पकती है उसके लिए तो रिसर्च भी आ गई है कि गैस की रोटी खाने वालों को गैस होती है, पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बनती है, एसिड बनता है, ये तो आ गया ऑलरेडी। तो अगर चूल्हे में रोटी बनाओगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, क्योंकि लकड़ी अपनी फरी की, गोस्से अपने फरी के, जंगल है तो डंगर भी है, डंगर है तो गुस्सा है, हमारे पास उपले हैं, और चारकोलेटेड दूध है, चारकोल वाला भोजन है, तो हमारे को फिर बीमारी भी नहीं होगी। तो उधर से बीमारी भी हो रही है, गैस पे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, फिर थोड़े दिनों में पाइप खराब हो जाती है, थोड़े दिनों में गैस चूल्हा खराब हो जाता है, थोड़े दिन फिर हर महीने सिलेंडर बदलना पड़ता है। सिलेंडर लाने के लिए फिर वो टेम्पू चल वाला आता है, चल के हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं। तो हमारे गैस पे रोटी खाने का और बाहर हम आटा मतलब गेहूं पिसवाने का या अनाज पिसवाने का, उसमें जीडीपी बढ़ती है। हाथ से पिस करके खुद घर में खा लो तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ती है। आप ही बता दो, जीडीपी मतलब देश का विकास है, देश के विकास में ही आपका विनाश है। और पहले अगर आदमी अगर जूता पहनता भी था तो जूती पहनता था चमड़े की बनी हुई। चमड़े भी कौन सा चमड़ा? भी जो हमारे गांव का चमार बनाता था। कहां पे बनाता था? हर गांव के पास एक हडवारा होता था, जहां पे मरे हुए जो हमारी भैंसें, जो गायें जो लास्ट में अपना जीवन पूरा कर लेती थी, तो वहां पे उनको रखा जाता था, उसका चमड़ा उतारा जाता था, उसी से जूती बनाई जाती थी। वो जूतियां बेसिकली जमीन से अर्थिंग का काम हमारे साथ करती रहती थी, क्योंकि चमड़ा ही है ना, चमड़े से चमड़ा जुड़ के हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो धरती से जो हमको ऊर्जा मिलनी होती है वो कंटिन्यूस मिलती थी, और हमको कभी घुटने खराब नहीं होते थे, और हम लोग सचेत रहते थे। हमारा जो अवचेतन मन है, जो हमारी स्पिरिचुअल जो ताकत है, वो बनी रहती थी। कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब कभी किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो उसको माफ भी फटाफट कर दिया। ये सारी प्रोसेस उसी चमड़े की वजह से होती थी। उनको पता लग गया तो वो लग गए हमारी जमीनें पक्का करने में, सड़कें बनाने में, गलियां पक्की करने में, हमको मोटे सोल के जूते देने में और प्लास्टिक के जूते देने में। सबसे पहले उन्होंने गांव में औरतों को कहा है क्या गोबर में गोबर हुई रहती है। अभी पता चल रहा है कि गोबर में काम करने वाले आदमियों को कभी स्किन की एलर्जी नहीं होती है। तो जी चप्पल भी षड्यंत्र, नल का भी षड्यंत्र, टूथपेस्ट भी षड्यंत्र, लैट्रिन भी षड्यंत्र। घर में कट्टा पड़ा हो या कपड़ा पड़ा हो, दरी पड़ी हो, अपने हाथ का बनाया हुआ कोई और कपड़ा पड़ा हो, उसका बस्ता बनाएंगे या कंपनी का ब्रांडेड बस्ता लाएंगे, उसमें जीडीपी बढ़ेगा। हाथ का बनाने में या ब्रांडेड में? ब्रांडेड में। बच्चा गांव के स्कूल में जाएगा तो बस में ट्रैवल नहीं करेगा, ट्रैवल नहीं करेगा तो शरीर में वात इकट्ठा नहीं होगा। जो जितना ज्यादा ट्रैवल करेगा उतना ही उसकी कमर खराब होगी, उतनी ही उसकी कंधे का हिस्सा ये खराब होगा, उतनी ही गर्दन अकड़ेगी, उतना ही वात इकट्ठा होगा, हाथों में पैरों में कंटिन्यूअस पेन रहेगा ट्रैवल करने की वजह से। बिल्कुल आयुर्वेद में बिल्कुल डिफाइंड है। ट्रैवलिंग के लिए हम बने ही नहीं है। अगर हम ट्रैवलिंग के लिए बने होते तो हमको 2 पैर नहीं दिए होते, हमको चीते की तरह दिया होता, या फिर हमको पंख दिए होते कि जाओ उड़ जाओ, बात खत्म, तुम्हारा काम ये है। हमारा काम ये नहीं है। तो हमको ट्रैवल करके अब तो बताना है कि बच्चा 10 मिनट में अपने गांव के स्कूल में चला जाए, गांव के अंदर जो कम्युनिटी ने स्कूल बनाया है उसमें जीडीपी बढ़ेगी, या जो बस लेने आएगी उसमें जीडीपी बढ़ेगी? बस लेने आएगी तो उसके लिए सड़कें बनेगी, बस के अंदर भी यूज होने वाले टायर, लाइटें, शीशा, स्टीयरिंग और दुनिया जहान की फैक्ट्रियां, फिर चलाने वाला ड्राइवर, पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस, अटरम शटरम, सीसीटीवी कैमरे, पता नहीं क्या क्या लगेंगे। एम आई राइट? ये सारा सौदा लगेगा बस में। तो बस से लेने आओगे तो जीडीपी बढ़ेगी, गांव में बच्चा चला जाएगा जीडीपी नहीं बढ़ेगी। आपके बच्चे को कम से कम 1 घंटा बस में घुमाता है बस का ड्राइवर, कम से कम 1 घंटा।
घुमाता है कि नहीं घुमाता है? 1 घंटा जाते टाइम, 1 घंटा आते टाइम। वो 2 घंटे अगर आपका बच्चा अपने जीवन के लिए उपयोगी कोई स्किल सीख ले तो जीवन जीना सीख लेगा। लेकिन आपके बच्चे के पास समय ही नहीं है कुछ भी सीखने के लिए, अपने माँ बाप का काम हाथ बटाने के लिए, अपने खेत में काम करने के लिए, अपने घर में, अपनी क्यारी में कुछ करने के लिए उसके पास समय नहीं बचेगा, तो वो समाज से भी कट जाएगा, प्रकृति से भी कट जाएगा, अपने लिए कुछ विश्वास भी पैदा नहीं कर पाएगा। 10वीं क्लास के बच्चे को पूछ के देखो, बल्ब बदलना है चंडीगढ़ शहर में, मम्मा वो फोन करेगा, इलेक्ट्रीशियन भैया, हाँ जी हमारा ना बल्ब, हमारा इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी खराब, इलेक्ट्रिशियन भैया आता है, इलेक्ट्रिसिटी कहां खराब होगा, वो खराब जल नहीं रहा है, बटन दबाया और बल्ब फ्यूज हो गया यार, बदल लेता यार। वो उस पे स्टूल पे चढ़ के बल्ब उतारता है, बल्ब लगा देता है, कितना हुआ भैया? वो बोलता है 400 रुपीज सर्विस चार्जेस। वो 400 भी दे देता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं छूते हैं। करंट लग गया तो ये हमारे बच्चे हमने बना दिए बेसिकली, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास लाइफ को जीने की स्किल नहीं है। आग लग जाए क्या करना है, लड़ाई बच जाए क्या करना है, चोट लग जाए क्या करना है, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो तो क्या करना है, भोजन ना मिले तो क्या करना है, समाज से मदद कैसे लेनी है, समाज को मदद कैसे देनी है, ये सारी प्रोसेस से बच्चा सिर्फ इसलिए अछूता रहेगा क्योंकि वो बस में जा रहा है। अपने कम्युनिटी के स्कूल में जाएगा जहां कोई फीस नहीं है, उससे जीडीपी बढ़ेगी या 5,000 रुपया महीना खर्च करने वाले में बढ़ेगी? अपनी किताबें, अपने भाई की किताबों को ही दोबारा यूज करने से या अपने काम की किताबों को यूज करने से जीडीपी बढ़ेगी या ब्रांडेड हर साल नई किताब लेने से बढ़ेगी? ब्रांडेड किताब लेने से बढ़ेगी, नई पब्लिकेशन की किताब प्रिंट रेट पे लेने से बढ़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, गांव के स्कूल में गांव का ही मास्टर जी पढ़ाएगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी, या उस पर्टिकुलर स्कूल में बंदा कार से जाने वाला जाएगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी? यानी कि आपके बच्चे की पढ़ाई अगर आपके गांव से बाहर हो रही है, प्राइवेट स्कूल में हो रही है, खूब पैसा खर्च हो रहा है, तो जीडीपी बढ़ रही है, और यदि वो गांव में पढ़ रहा है तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब आपका विनाश ही देश का विकास का आंकड़ा है कि नहीं? अभी बीमारी पे आ जाते हैं। अगर आप ठीक से खाओगे, जंगल आधारित व्यवस्था रहेगी, गांव आधारित व्यवस्था रहेगी, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध खाना होगा, ऋतु के अनुसार खाओगे, दिनचर्या के अनुसार खाओगे, टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, तो बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ोगे भी तो आपके गांव में आपके आसपास ऐसी वनस्पति भी है, क्योंकि आपने इंडिजीनियस बीज बचाए हुए हैं, ओरिजिनल बीज बचे हुए हैं, तो वैसे बीमार नहीं पड़ने देते। पर पड़ भी जाओगे तो वहां वनस्पति आपको बचाने वाली है, उन वनस्पतियों से दवाई बनाकर इस्तेमाल कर लोगे, उससे जीडीपी बढ़ेगी। या फिर आपके आयुष्मान कार्ड में लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट कंपनी पे जाके लैब में टेस्ट करा के, अब नाड़ी वाला वैद्य हाथ लगाते ही बता देता है तुमने 3 दिन पहले क्या खाया था, तुमने क्या किया था, तुम्हारे शरीर में क्या क्या चल रहा है। वही काम आपको नाड़ी वाले वैद्य जो है वो अगर चेक कर देगा, उससे जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर लैबोरेटरी में आप 2,000, 5,000, 10,000 खर्च नहीं करोगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? तो वहां खर्च करोगे तो जीडीपी बढ़ेगी। अगर वनस्पति आधारित दवाई खा लोगे, जंगल आधारित, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यदि कंपनी के फार्मा कंपनी ने जिसका ऊपर खर्चा 1 रुपया हुआ है, वो दवाई 100 रुपए में, 200 में बेचते ही हैं, वो आपको पता ही है। तो 2-4 हजार रुपए की दवाई जब तक आप महीने में खर्च नहीं करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। सिटी स्कैन भी कराना है, अल्ट्रासाउंड भी कराने हैं, ब्लड टेस्ट भी कराने, यूरिन टेस्ट भी कराने, फिर आपको ढेर सारे टेस्ट कराने, फिर रोज बाइक के चक्कर काटने, फिर अस्पताल में जाना, तो उसी से तो जीडीपी बढ़ेगी ना। तो बताओ भैया, देश का विकास ही अपना विनाश है। उसके विकास का आंकड़ा हमारे विनाश का पैमाना है। ठीक है जी। शिक्षा अगर नौकर बनाने के लिए होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। शिक्षा गांव के अंदर अपने काम इस्तेमाल करने की होगी तो जीडीपी घटेगी। होमवर्क के लिए ट्यूशन पे जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, नहीं जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। ट्यूशन पे जाएगा, ट्यूशन से आने के बाद अगर टैबलेट नहीं लेगा, मोबाइल पे नहीं लेगा, अगर वो गेम नहीं खेलेगा, तो मोबाइल का रिचार्ज नहीं करेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। मोबाइल का रिचार्ज रेगुलर करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। उस पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, सट्टा खेलेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन ही तो जीडीपी है, पैसे का सर्कुलेशन ही तो जीडीपी है भैया। यही बताया ना भैया अर्थशास्त्रियों ने। तो जब मतलब टीवी कंपनी का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल कंपनी का रिचार्ज करते हैं, इंटरनेट रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर उस पर जो वीडियोस देखते हैं वहां से पैसा सर्कुलेट होता रहता है, तो जीडीपी बढ़ती है। और यदि आप अपने गांव में लोकगीत चालू कर लेते हो, अपनी संस्कृति को बचा लेते हो, अपने गीत गाते हो, अपने तरीके से रहते हो, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। इसलिए डीजे कंपनी का आना जरूरी है जीडीपी बढ़ने के लिए। और डीजे का तो एक और रोल है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने 1945 में यह काम किया था, रॉकफेलर फाउंडेशन ने, कि पूरी दुनिया में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, बाद में इसको 68 में बहुत तेजी से बढ़ाया इन्होंने, जब इंडिया वगैरह जैसी जगह पर इन्होंने रेडियो वगैरह देनी थी, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। घर घर तक रेडियो और टीवी लेके जाना था, तब इन्होंने सारे के सारे म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 440 हर्ट्ज पे कर दिया।
इसका भी नहीं पता होगा आपको, फ्रीक्वेंसी का गेम भी नहीं पता होगा ना। आप जाकर के सर्च करना। अब आपको यह सर्च करना आपका काम है। आपके बच्चों को अगर आपने बचाना है तो इस पे अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग को शांत रखती है, डिप्रेशन में नहीं जाने देती, आध्यात्मिक जागृति के लिए आवश्यक है 432 हर्ट्ज। और यदि यही फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज हो जाए तो आपके अंदर एंजाइटी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, आप उत्तेजित रहते हो, आप हिंसक हो जाते हो, आपको परेशान करना आसान है। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी म्यूजिक इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज कर दिया। और ये 440 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी जब हाई पिच पे जब चलती है, जैसे डीजे की आवाज पे चलती है, तो आप अगर सेंसिटिव आदमी हो तो डीजे के सामने 30 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। 30 सेकंड के अंदर आपके अंदर उबाल आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, एंटरटेनमेंट के लिए आप यदि अपनी संस्कृति को बचाने वाला काम करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप अंग्रेजी टेलीविजन देखोगे, फिल्में देखोगे, ओटीटी चलाओगे, रेंटल, आपका सब कुछ रेंटल हो गया है। पहले आपके गाने एक कैसेट में आ जाते थे, जिंदगी भर आप उसके मालिक रहते थे। अब आपको म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, हर महीने या हर साल देना पड़ता है। आपको वीडियो की सीडी, एक बार फिल्म की कैसेट मिल गई तो जिंदगी भर आप उस कैसेट के मालिक हैं, आप उसको जब चाहो देख सकते हो। लेकिन आपको यही चीज अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखनी है तो आपको हर महीने या हर साल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। यानी आपकी जिंदगी रेंटल पे हो जाएगी। आपका एंटरटेनमेंट अगर रेंट पे होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, अगर आपका एंटरटेनमेंट परमानेंट होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो आपका नुकसान हो रहा है ना इसमें। अब ये लाइट है, व्हाइट लाइट है ना, जो सीधी लगती है यहां पे पिनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट, इसीलिए आपकी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, घरों में सब जगह एलईडी लाइटें दे दी है। अगर आप सेंसिटिव हो तो आप मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं देख सकते लाइट की तरफ, इस लाइट की तरफ। अगर आप नशे में हो, अनाज के नशे में या किसी और नशे में, तो बात अलग है। अगर आप वैसे ही सेंसिटिव नहीं हो तो बात अलग है, अदरवाइज आपको एकदम पता चलेगा कि ये लाइट कितनी खतरनाक है। लाइट की केवल उतनी ही इंटेंसिटी होनी चाहिए जितने में आपकी आंखें पूरी खुली रह सकें, और उसके लिए दिए की, मोमबत्ती की, लालटेन की ही लाइट चाहिए होती है। आपको असलियत में इस बिजली की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको है आप मुझे बताइए, मैं आपको यह बता दूंगा कि आपकी बात गलत क्यों है। क्योंकि आप दिन छिपने के बाद एक सिंगल काम भी इस बिजली से वो नहीं करते हो जो आपके फायदे का हो। या तो आप टीवी देखते हो, मूवीज देखते हो, देर रात का खाना पकाते हो, 8 बजे जब आपका वो डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाएगा है, जब आपका पेनक्रियाज ही काम करना बंद कर देगा, जब आपका लीवर ही काम करना बंद कर देगा शाम 8 बजे के बाद, और उसका काम 2-3 घंटे का है अगर, तो 5-6 बजे से पहले पहले खाना खा लेना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको 5-6 बजे से पहले पहले आपको घर वापस भी आ जाना पड़ेगा। तो आप वनस्पति या एनवायरमेंट के हिसाब से आप रहोगे। तो 5-6 बजे जब आपने खाना खा लिया है और बच्चे को होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, खाना आपका हो गया, होमवर्क आपका हो गया, एंटरटेनमेंट आपका लोकल बेस है, आप कंपनी को नहीं देना चाहते हो, तो क्या दिन छिपने के बाद आपको बिजली की किसी और काम करने के लिए आवश्यकता है? बताइए। बिजली से आप जो भी काम कर रहे हो वो केवल आपका विनाश कर रहा है। समझ गए? हां जी। सुबह से लेकर रात तक आप जो कर रहे हो, जिसमें जीडीपी बढ़ रही है, वो आपका विनाश कर रहा है। मां के पेट में यदि आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो कंपनियों को बेनिफिट होता है, होने के बाद भी लगाए जाते हैं तो भी कंपनियों को बेनिफिट होता है। मां को बेड रेस्ट पे रखा जाता है तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, तब पेट काट कर बच्चा निकालना पड़ेगा। जो पेट काट के निकला है, नेचुरल प्रोसेस से नहीं निकला है, वो बीमार भी ज्यादा रहेगा। ठीक है बात? इसके विपरीत यदि मां अपने दिनचर्या के सारे काम करती रहे तो उसको नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जीडीपी घटेगी। अगर वो इंजेक्शंस ना लगाए, देसी आधारित, अपने घर के आधारित, अपने जंगल आधारित, अपने गांव आधारित शुद्ध खाना खाए, तो बच्चे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी इंजेक्शन की। नेचुरल तरीके से अगर उसका जन्म होता है तो जीडीपी घटती है, अगर सिजेरियन होता है तो जीडीपी बढ़ती है। इसीलिए आपके गांव में, आपके शहर में आशा वर्कर की निगरानी रहती है 24 घंटे कि दाई ने अगर नेचुरल जन्म करवा दिया तो इसके खिलाफ एफआईआर करवानी है। जाओ दाई से पूछो जाकर के, दाई को डर रहता है कि आशा वर्कर मेरे खिलाफ एफआईआर करवा देगी। ठीक है ना? घर पे जन्म नहीं करवा सकते। मरने की प्रोसेस अगर आपके शमशान में होगी, जंगल आधारित होगी, उपले आधारित होगी, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक होगी, कंपनी आधारित होगी, गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी छोड़ने जाएगी, तो जीडीपी बढ़ेगी। आपकी शादी अगर पत्तल के पे होगी, अगर खाना 1 या 2 ही होगा, संस्कृति के हिसाब से होगा, तो बीमारी नहीं आएगी। अभी आपको खाने के इतनी वैरायटी दे दी जाती है, और ये आयुर्वेद को जानने वाले लोगों को पता है कि पेट में जितनी वैरायटी का खाना जाएगा उतना ही नुकसानदायक है।
जितनी ज्यादा वैरायटियों का होगा। तो हम लोग तो नमकीन भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, मीठे के ऊपर नमकीन खा रहे हैं, पनीर का भी खा रहे हैं, दालों का भी खा रहे हैं, साथ के साथ उसके विरुद्ध आहार भी सब चल रहा है ना वहां पे तो। और रात को चल रहा है और लेट नाइट चल रहा है। लेट नाइट चलने में बिजली की भी जरूरत पड़ेगी, डीजे भी दूसरे तरफ से चलेंगे और रातों को आएंगे। अपना काम तो करके आ ही गए हैं, तो मतलब दिन में काम करने में भी पैसा खर्च करो, रात को शादी में जाने के पैसा खर्च करो। और क्योंकि आप 8 बजे के बाद खा रहे हो तो बीमार भी हो जाओ, बीमार हो जाओगे तो जीडीपी बढ़ेगी। लैट्रिन का गड्ढा है ना, उसका पाइप बाहर नाली में खोल दिया जाएगा, वो सांप की लैट्रिन जोड़ में चली जाएगी, तो कोई अपने डंगरों को वहां पानी नहीं पिलाएगा। इसलिए सबको समर्सिबल लगाना पड़ेगा, इसलिए जीडीपी बढ़ेगी फिर से। ठीक है ना। आपको प्रचारित किया जाएगा कि आप गाड़ी की टूटी अपने ट्यूबवेल से ही धो लो। मोटरसाइकिल को भी समर्सिबल से धोते हैं अपने वाले नौजवान लौंडे, क्योंकि जीडीपी बढ़ती है उससे। वो नदी में जाके नहीं धोते हैं, पहले हम लोग नदी में जाके अपना ट्रैक्टर धो के लाते थे। मेरे को भी याद है, जोड़ में नदी में धो लाए, वहीं पे करे, और एक पानी की एक बूंद खराब नहीं होनी। मिट्टी थी, मिट्टी पानी में चली गई, बात खत्म हो गई, रोला खत्म। तो चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे आपके पास जंगल हो, पशुधन हो, खेत हो, अनाज हो, जीवन जीना हो, शिक्षा हो, यदि पैसा हमारे पास रहेगा तो हम मजबूत होंगे, या पैसा कंपनी के पास जाएगा तब मजबूत होंगे। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका विकास होगा, आपकी समृद्धि होगी, आपकी मजबूती होगी, आप में एकता आएगी, आप खुश रहोगे, आपका परिवार बचा रहेगा, आपका समाज बचा रहेगा। यदि पैसा एक दूसरे को दे करके मजबूत करना शुरू कर दिया, अगर कैश में ट्रांजैक्शन चालू कर दी, सामान के बदले सामान देना शुरू कर दिया, तो आप मजबूत बनोगे, आपकी समृद्धि होगी। यदि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो कंपनियां मजबूत होती हैं, बैंक मजबूत होते हैं, वो चोर मजबूत होते हैं, सरकार ये हम कमजोर होते हैं। तो मतलब है आपका विकास, जीडीपी का और कंपनियों का विनाश, उनकी ताकत का ह्रास। यदि आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, उसका निपटारा पंचायत में करते हो, एक पैसा खर्च नहीं होता सुबह से शाम तक, दूध चाय पानी का खर्चा वो तो कुछ भी नहीं होता है। यदि आपका मुकदमा पुलिस में जाता है तो पहले मोटरसाइकिल कार उठा के पुलिस में जाना पड़ेगा, फिर वहां पर जाकर के पुलिस वालों को रिश्वत खिलानी पड़ेगी, दोनों पार्टियां खिलाएंगी, पुलिस वाले को भी, वकील को भी, और जजों के लिए भी खर्चा करेंगी। तो जीडीपी पुलिस वाले तंत्र में बढ़ रही है, पंचायती राज में नहीं बढ़ रही है। पंचायती राज में समाज मजबूत हो रहा है, पुलिस तंत्र में पुलिस मजबूत हो रही है। राजनीति में यदि आप अपनी समाज आधारित लोगों को अगर चुनते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। यदि आप इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करते हो, दारू बांटते हो, पैसा खर्च करते हो, गाड़ियों से प्रचार करते हो, टीवी से प्रचार करते हो, मोबाइल पे करते हो, और पैसे मतलब सोशल मीडिया पे करते हो, हजारों करोड़ रुपया फूका जाता है, तो जीडीपी बढ़ती है। खेती में यदि आप बैल आधारित खेती करते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, लेकिन खाना बढ़िया बेहतर होता है। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर से खेती करते हो तो जमीन दबती है, जमीन हार्ड होती है, जमीन में पानी नहीं जाता, अंडरग्राउंड पानी नहीं जाता, जमीन सांस नहीं ले पाती, केंचुए जिंदा नहीं रह पाते, वहां पर कुछ नहीं रह पाता, और केवल हाइब्रिड बीज बनेंगे। हाइब्रिड बीज को ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी जमीन से निकालना पड़ेगा, जमीन से निकल करके आपका नुकसान होगा। तो खेती अगर नेचुरल तरीके से होगी तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और अगर ट्रैक्टर से, मशीनों से, ड्रोन से होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। धर्म यदि हमारा, हम जो किसान लोग हैं, मुझे याद है मेरे खेत में जो 2 ईंट रखी हैं उसी को परमात्मा मान के, अपने पितर मान के पूजा करते हैं। गांव का आदमी गांव में दादा खेड़ा बन गया, खेड़े पे पूजा कर ली, बात खत्म है, भगवान वहीं पर है। यही होता है किसान का, तो भगवान इतना ही होता है। लेकिन यदि वैष्णो देवी, 4 धाम की यात्रा, गंगा यमुना पे फालतू के ये जब मंदिर बनाओ गांव में, 1-1, 2-2, 4-4 उन मंदिरों पे आयोजन करो, फिर चढ़ावा चढ़ाओ, फिर चढ़ावे को खा जाओ, फिर इधर घूमो, फिर वहां से गाड़ियों में जाओ, फिर ये सारा ड्रामा करो, इसमें जीडीपी बढ़ती है। परमात्मा को, धर्म को, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में यदि आप पैसा यूज नहीं करते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है और आपका विकास होता है। यदि आप इसमें पैसा इस्तेमाल पूंजीवाद को बढ़ाते हो तो आपका विनाश होता है, लेकिन जीडीपी बढ़ती है, देश के विकास का आंकड़ा बढ़ता है। आपके ऊपर है, आप विकास किसका करना चाहते हो, देश का या अपना? देखो ना, कमाल का सवाल उठा दिया। अगर कोई सरकार के पक्ष का आदमी होगा वो कहेगा तुम किसका विकास करना चाहते हो, देश का या अपना? अरे हरामी, हमारे बिना देश कहां से हो जाएगा भाई? हम ही तो देश है। हम खुश हैं तो देश खुश है, हम समृद्ध हैं तो देश समृद्ध है। हम हैं तो हम, कंपनियां भी देश नहीं होती हैं, पार्टियां देश नहीं होते हैं, उद्योगपतियों को देश नहीं कहा जाता। देश हम हैं। हमारा पशु पक्षी, धन धान्य, खेत जानवर, हमारा गांव, हमारी व्यवस्था देश है। मानते होंगे कि नहीं मानते? कि जब आप चीजों को देखें तो बस एक बार ये देखें वो पैसा जा कहां रहा है। वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, इन चोरों के पास जा रहा है, या गांव के किसी आदमी के पास आ रहा है। अगर ट्रेडिंग भी चल रही है, अगर दुकानदारी भी कर रही है, दुकानदार के पास आपके गांव में जितना सामान रखा है वो सबका पैसा कहां जा रहा है? कंपनी के पास ही जा रहा है भाई। बाजार में जाकर देखो, सब कंपनी के पास जा रहा है। हम लोग दुकानदारी नहीं कर रहे, हम कंपनियों के एजेंट बनकर बैठे हैं।